इश्क जुनूनी। अरे इतने फोन मिलाए नहीं उठा रहे, पता नहीं कल रात से कहाँ गायब है गुरु भैया। मेहंदी में भी नहीं आए थे वो, सिर्फ बिना पता है कहाँ जा सकते हैं। अरे फेल हो गए बंटी, तुम फेल हो गए। तभी हमने इस खेल की कमान संभाल ली थी। वो गुरु उस लड़की के घर गया था, बाहर भी आया था, लेकिन तुम्हें कोई भनक तक नहीं पड़ी। वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर हमसे बगावत करता रहा। जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि गुरु कहाँ है। बताइए ना, मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है आपने? चुप, बिल्कुल चुप। अभी भी अपने बेटे की नाम की माला जप रही हो? तुम्हारे बेटे की एक गलती ने हमारे बेटे का पूरा साम्राज्य हिला दिया। जिस सत्ता को पाने के लिए नागेश्वर के पिता ने, उसके दादा ने खून की नदियां बहा दी, लाशों के ढेर लगा दिए, उसी सत्ता का सर्वनाश कर रहा है वो लड़का। तो क्या हमारे बेटे का खून बहाएंगे आप? गुरु हमरा भी बेटा को समझी, और अपने बेटे पे आने वाली हर आंच को हम कांच की तरह तोड़ना भी जानते हैं। तुम्हारी किस्मत की लकीरों से हाथों पे उभर आए हम। मेहंदी वाली ने एस की जगह जी लिखा है तुम्हारी हथेली पर। जिस लहंगे में हमारी गुरु की रूहानी बिल्कुल परी जैसे दिख रही है, वो लहंगा हमने भिजवाया था रूहानी की मम्मी। दी, आपकी मेहंदी पे एस की जगह जी किसने लिख दिया? ये कैसे हुआ? आज तो गुरु आया भी नहीं था। कहीं आपने ही तो मेहंदी वालियों को जी लिखने के लिए तो नहीं बोल दिया? बिल्कुल नहीं। एंड आई एम श्योर ये ना उस गुरु की ही साजिश, जो लड़का मेहंदी पे अपने लाए हुए लहंगे को पहनाने के लिए मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, वो लड़का मेहंदी वालियों को भी ना अपनी बातों में फंसा सकता है, एस की जगह जी भी लिखवा सकता है। पापा देखिए, आपने जो किया वो क्यों किया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पापा हम छोटे को घर में भी बंद करके रख सकते थे ना। हम फैमिली है छोटे की, हम मिलकर समझाते ना उसे। लेकिन पापा उसे ऐसे बाहर कहीं बंद करके रखना सही नहीं है ना पापा। जब इश्क जुनून बन जाता है ना बेटा, तो सिर्फ आशिक पीछे रह जाता है, और आशिक न किसी का भाई होता है और न किसी का बेटा। अम्मा सही कह रही हैं। इससे पहले गुरु की आशिकी हम सबका जनाजा निकाले, हमें उसका ये भूत उतारना पड़ेगा। हमने 24 घंटे का समय दिया है टीटी को, और जब तक रूहानी की शादी नहीं हो जाती, गुरु कहां पर है ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो आप अपने बेटे को ही कैद कर लेंगे? हमने गुरु को नहीं, उसकी जिद को कैद किया है, और उसकी जिद तभी आजाद होगी जब हमारी जिद पूरी होगी। अरे दी, बस करो, नमक घिसते घिसते हाथ घिस जाएंगे आपके। ये जी राम से ना सिर्फ गुरु नहीं होते, गलती भी होती है इनकी। ये गुरु नाम की गलती को ना मैं इस हाथ से ही नहीं, ये किस्मत से भी निकाल कर ही रहूंगी। ये इंटरनेट के नुस्खे भी ना किसी काम के नहीं है। रंग उतारने चले थे, ये तो और गहरा हो गया। मम्मी की बात याद है ना? मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, पति का प्यार और विश्वास गहरा होता है।
रूहानी, आज रात तेरा सारा सामान पैक कर लेना। वो क्या है ना कि शादी कल रात को नहीं, कल सुबह होगी। तेरी टिकट्स और वीजा सब रेडी है। सुबह शादी होते ही तुरंत तुम्हारी फ्लाइट है। विदा होकर तुम सीधा यूएस पहुंचोगी। सारा सामान ले लेना, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ पापा। ओ गॉड गुरु, कहाँ हो तुम? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक बात तो मानना पड़ेगा भाभी, हमने रूहानी के भाग्य खुल गए। भाग्य, इतना बड़ा खानदान और दूल्हा, दूल्हा तो राम है, राम। बस इस शुभ काम में वो गुरु नाम का रावण ना आ जाए विघ्न डालने। इलिच रखी। रूहानी, ये हम यहाँ कैसे? बेबी प्लीज बात को समझो तो सही। ये लड़की मेरा यूएस से आने का वीजा है, और रूहानी का क्या है? शादी करके बीवी बना के फेंक दूंगा एक कोने में। मामा, आज पहली बार जीजाजी अपने आदमी छोड़ करके बाहर के आदमी पर विश्वास किया है। पूछो काहे? पूछो काहे भैया जी? काहे कि वो जानते हैं कि हमरे आदमी जीजाजी के साथ वफादारी छोड़ करके गुरु के साथ दोस्ती निभाते हैं, उसके साथ नरमी से पेश आते हैं। अब तुम लोगन पर बहुत बड़ा जवाबदारी है। आज उस लड़की का शादी है और हमारा क्लियर ऑर्डर है। आज अगर गुरु भागने की कोशिश करे तो गोली चलाने से भी पीछे मत हटना। का समझे? सीधा गोली मार देना भैया जी। हाँ। रूहानी की शादी है। वो पीटा कामा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, हमें उसे बचाना होगा। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।